नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो फाइनली एलपी साइको का री एग्जामिनेशन जो आज आपका कंप्लीट हो गया है 31 अगस्त को। क्या कोई भी इशू रहा, टेक्निकल इशू या कोई भी कंप्यूटर का बंद हो जाना माउस से रिलेटेड, तो ऑल इज़ वेल है। देखिए, बहुत कम स्टूडेंट का टेस्ट था आज, मतलब री एग्जामिनेशन था। और स्पेशली मतलब मेरे साथ जितने ग्रुप में जुड़े हुए थे, तो जो भी बातें हुई, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनका कोई भी इशू नहीं रहा। और उन्होंने कहा कि सर क्लासरूम में भी वैसी कोई भी दिक्कतें किसी को नहीं आई थी। सेकेंड चीज़ की अगर बात कर लिया जाए कि कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे, तो भाई स्टूडेंट तो प्रेजेंट होंगे ही। इसमें तो आपको मान के चलिए 100% ही अटेंडेंस जैसे स्टूडेंट्स ने बताया है। रही बात की 5 जो बैटरी टेस्ट आए और क्या डिफ़िकल्टी लेवल रहा है, और आगे जो अब आपका फाइनल रिजल्ट बनने वाला है, जिनका 15 जुलाई को पेपर हुआ है और आज आपका पेपर हो गया है, अब क्या रिजल्ट में कितना चेंज देखने को मिलेगा, चलिए एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, बैटरी टेस्ट 1 में आपका मेमोरी टेस्ट फिगर फाइंडिंग से 24 क्वेश्चन सेम, मतलब कोई भी पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं आई है। स्टूडेंट्स को कहीं भी दिक्कतें नहीं आई है, ठीक है। देखिए क्या दिक्कतें आई है, क्या अटेम्प्ट रहा, मतलब ये एक्चुअली हुआ क्या कि स्टूडेंट्स के पास काफ़ी समय मिल गया, 45 दिन एक्स्ट्रा। और 45 दिन आप समझ सकते हैं बहुत होते हैं, और उनका कंसेप्ट पहले से बिल्डअप था। ऑलरेडी एक फाइनल मैच खेल के आ चुके थे, री एग्जामिनेशन में फिर से उनको एक मौका मिल गया था। तो मेनली जो टेस्ट 5 रहा, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होती है, सिमिलैरिटी या फिर आप बोल सकते हैं जो सेम फिगर वाला जो आपका टेस्ट होता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के मार्क्स मतलब कहा जाए कि अटेम्प्ट कम है। और फाइनल जब टी स्कोर भी बनेगा आपका, आप ये देख लीजिएगा। और देखिए मेरे चाहे सब्सक्राइबर से आप देख लीजिए, चाहे जो भी देख लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ वही आज अभी तक आप देख भी रहे, हुआ भी है और आगे भी आपको मिलेगा देखने को। टी स्कोर आपको ऑलमोस्ट, एक तो आपका टेस्ट 1 जो है आपको इसमें थोड़ा कम मिलेगा आपको बनते हुए, और टेस्ट 5 में, ठीक है। बाकी कहीं भी स्टूडेंट्स को दिक्कतें नहीं हुई है, बहुत अच्छे अटेम्प्ट करके आए हैं। अच्छे अटेम्प्ट कहने का मतलब ये कि जो आज आपका 31 को जो पेपर हुआ और जो प्रीवियस पेपर हुआ था 15 जुलाई को, उससे कंपैरेटिवली पूछा गया है जो स्टूडेंट्स ने बताया है। और मतलब जिस तरह का उनका एक्यूरेसी वो बता रहे हैं, 95% एक्यूरेसी रहा है सर, 90% एक्यूरेसी रहा। और मैंने कहा कि एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है भाई। हम ऐसा लगता है कि हमने 72 क्वेश्चन बना लिए हैं, 60 क्वेश्चन बना लिए, लेकिन एक्यूरेसी 60-65% में ये हुआ है पिछले बार 15 जुलाई को जो पेपर हुआ था। खैर ये तो आज का पेपर का रहा, बात क्या है नहीं है। अब आ जाइए बातें कर लेते हैं टी स्कोर, क्योंकि टी स्कोर आपका जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका जो जाएगा, मिनिमम 18 जाएगा और मैक्सिमम 24 मार्क्स जाएंगे आपके। और ये मैंने आपको बता दिया कि जो टेस्ट 5 है, इस आज का जो पेपर रहा उसमें, जो आज के पेपर में मतलब कि जो री एग्जामिनेशन में बैठे ना, उनका टी स्कोर आप देख लीजिएगा टेस्ट 5 में ही कम बनेगा। और 15 जुलाई में जिनका जिनका पेपर रहा, उनका एक तो टेस्ट 1 में और एक टेस्ट 5 में इनके थोड़े मार्क्स कम रहेंगे टी स्कोर के। और उसके बाद टेस्ट 2 डायरेक्शन टेस्ट में, ये आप आज नोट डाउन कर लीजिएगा और आपका रिजल्ट आएगा तो भी आप देख सकते हैं। ये रही बात। अब आपका फाइनल जो बनेगा टी स्कोर, क्या मतलब ओवरऑल बनेगा, या तो ये अंडरस्टूड रखिए कि शिफ्ट वाइज ही बनने वाली है आपका टी स्कोर। तो बहुत ज़्यादा मिथ है या फिर स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। अब थोड़ा सा कट ऑफ की बातें कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकता है। अब हर आरआरबी वाइज बताना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए जहां तक अब आपका जो स्कोर बन रहा है एलपी साइको में, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की मैं बातें कर रहा हूं, ठीक है। ना तो मैं टॉपर की बातें कर रहा हूं और ना तो एकदम नीचे जो स्टूडेंट्स है एकदम लो रैंक में जो रहेंगे उनकी बातें नहीं कर रहे, यानी ऑन एन एवरेज यहाँ पे बैठे जो स्टूडेंट्स के जो साइको में मार्क्स बनेंगे 21 या 22। और ये कैसे बोला जा रहा, तो जो हम लोगों ने पेपर दिया, खुद मेरे स्कोर 21 पॉइंट समथिंग थे और 25 या 20 दिन की तैयारी में। तो अभी तो स्टूडेंट को उधर भी मौका मिल गया, इधर 45 दिन मिल गया, फिर भी ऑन एन एवरेज बहुत अच्छा है तो 22 स्कोर जाएगा। और बहुत अच्छा स्कोर है साइको में, 22 बहुत अच्छा स्कोर होता है। तो ये आप मान के चलिए 21 या फिर 22, ठीक है। दो ये मार्क्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स के बनते हुए दिख रहा है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट अब यहाँ से अब हम लोग बातें कर लेते हैं पार्ट ए का जो बात रहा, ठीक है। पार्ट ए में अब हम लोग बातें कर लेते हैं। तो देखिए पार्ट ए में जो आपका मार्क्स रहा है, ठीक है, उसका 70% आपको काउंट कर लेनी है। मतलब एक तो अब आपका फिक्स है कि साइको में आपका मार्क्स हम लोग लेकर के चल रहे हैं 21 या फिर 22,
और आरआरबी वाइज, ये तो बहुत सारी आरआरबी वाइज में सारा कैटेगरी देखना है, वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बैठे थे और कितने तेज स्टूडेंट्स रहे, वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखनी होगी, उसके बाद ही कट ऑफ का मतलब अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन एक सेफ स्कोर आप मान के चल सकते हैं कि जिन भी स्टूडेंट्स के पार्ट ए में देखिए 65 प्लस है। अब 65 प्लस कहने का मतलब क्या है, ये हर आरआरबी के लिए ये लागू नहीं होगी। कुछ आरआरबी में अच्छा कट ऑफ देखने को मिलेगा मेरे भाई, अच्छा कट ऑफ देखने को मिलेगा जो आप जो लगा के रखे हैं ना एक्सपेक्टेशन से बहुत अधिक, और कुछ आरआरबी में एक्सपेक्टेशन से कम। पहले 65 का हम लोग कर लेते हैं 70%। तो 65 का अगर आप 70% कर लेते हैं तो कितना हो गया, 7 × 5 = 35, 3 और 7 × 6 = 42, 3 × 45, यानी कि 45 मार्क्स, यानी कि 46 मार्क्स हम लोग इधर ले रहे हैं। और साइको में 21 या फिर आप 22 लेकर के चलेंगे तो 6 1 7 4 2 6 1 7 हो गया, ठीक है। यानी कि 67 या 68 मार्क्स आप मतलब कि बहुत ज़्यादा डेंजरस जोन में नहीं है अगर आपका आरआरबी, या फिर मतलब मीडियम जोन में है आपका, कि वहाँ अब ये कोई बता नहीं सकता, ये मुझे भी पता, आप भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जहाँ तक कट ऑफ की बात की जा रही है या फिर जहाँ तक आशंका है, मान के चलिए 68 प्लस। अब देखिए किसी स्टूडेंट के आराम से 68 प्लस बन रहे होंगे अभी, क्योंकि अगर वो साइको में इतना काउंट लेके चलेंगे तो ऐसा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुछ आरआरबी में आपको ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा, कट ऑफ बहुत अधिक बढ़ते हुए और कट ऑफ बहुत कम। और कैटेगरी में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि CBT 1 में आपको चेंज देखने को मिला, वैसा उतना ज़्यादा आपको CBT 2 में नहीं देखने को मिलेगा। बाकी ये प्रॉपर वे में कट ऑफ बताना बहुत मुश्किल है, मतलब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसी बात है भाई, क्योंकि कोई डाटा किसी के पास नहीं है। आरआरबी ना तो अभी दिए कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आरआरबी वाइज बताए कि अवेलेबल हुए हैं, पार्ट ए में बैठे हैं, ये सारी चीज़ें। बाकी अब आपका साइको का पेपर में सबसे पहला एक डाउट जो था कि शिफ्ट वाइज बनेगा कि नहीं टी स्कोर, तो शिफ्ट वाइज बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा मान के चलिए कि जहां तक लग रही है संभावना है कि 31 जुलाई को जिनका अगस्त में जिनका पेपर हुआ है, थोड़ा लीड लेके चलेंगे ये। टी स्कोर में 1-2 मार्क्स इनका अधिक लगेगा, 15 जुलाई का जिनका पेपर हुआ उनसे अधिक रहेंगे, ठीक है। तो ये भाई आज का अपडेट रहा आपका। और फाइनली बहुत जल्द अब आप मान के चलिए रिजल्ट का आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि आज आपका 31 यानी कि सितंबर 1, मतलब 15 से 20 सितंबर तक आपको फाइनल आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 20 सितंबर तक बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। और मैंने जैसे कहा कि दिवाली से पहले बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल जाएगी कि आप सिलेक्शन, हाँ मेडिकल में भी बहुत सारे स्टूडेंट छटेंगे, नो डाउट, अच्छी खासी इनकी मेडिकल है भाई, 6/6 आई होनी चाहिए, सारी चीज़ें हैं। खैर तो चलिए ये आपका छोटा सा अपडेट रहा है। बाकी जिनका नहीं हो पाया, जिनको पता है कि नहीं हो पाएगा, और ये भाई फिर से ये आपका एक अनुमान मैंने बताया, इसको बहुत ज़्यादा ये करके नहीं चलना, ठीक है। किसी आप जोन में आपको मिल सकता है आरआरबी में 72 प्लस भी कट ऑफ, ठीक। तो खैर ये देखा जाएगा। बाकी आप अपने अगले वैकेंसी 2025 की जो आई है उसमें लग जाइए, जी जान लगा लीजिए भाई, आपको सारा चीज़ पता है, हम लोग गाइड भी कर रहे हैं, कंटेंट भी आपको, देखिए बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अच्छे स्टूडेंट्स मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं से पढ़े हुए थे, और हमारा जो एक्सपीरियंस रहा उनको काफ़ी काम भी आया। हमारा नोट्स हो, चाहे कंसेप्चुअली जो चीज़ें हमने करवाया, बेसिक साइंस हो, चाहे इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो आप बने रहिएगा चैनल पे, आपको इसी प्रकार 2025 के लिए भी फुल हेल्प आपको की जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अच्छा भी लगता है जब चीज़ें कंप्लीट हो रही होती है और स्टूडेंट हमारे साथ जब पढ़ रहा होता है सेलेक्ट होते होते। तो बहुत जल्दी मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा स्टूडेंट जो सेलेक्ट होंगे। तो चलिए 15 से 20 दिन की और इंतज़ार है, और इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होगी। बाकी सब कुछ सही है भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं कि 3 शिफ्ट में पेपर हो गया। हाँ थोड़ा समय है, एज लिए हैं ये, नो डाउट, क्योंकि आज इनसे जब बात हुई तब उनसे बात से ही चीज़ें समझ में आ गई थी। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।